हेलो एवरीवन। एक और अच्छी चीज़ जो है एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए हुई है, जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कल तक मिल ही गई हो, लेकिन आज हम इसे आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या है और कैसे आपके पॉजिटिव है। दूसरी चीज़, केसेस के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कोई भी केस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कब कौन से केस की सुनवाई है, कौन सा केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए क्लैरिटी ज़रूरी होती है, और इसलिए जो है दूसरे लोग आपको भटका ना सके, इसलिए भी सच्चाई आपके सामने आनी ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि आज जो है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब कुछ पक्ष और क्लियर होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें क्लैरिटी मिलने वाली है। देखो, ट्रांसफर पिटिशन जो है जो आदर्श कुमार श्रीवास्तव वाला केस है वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसी से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि इसकी सुनवाई कब होनी है, 23 सितंबर को। ठीक है, इसकी सुनवाई आप लोगों को 23 सितंबर को देखने को मिलने वाली है। ठीक, और ये भी चीज़ मैं आप लोगों को जो है बताऊंगी कि देखो, जो चीज़ हम बताएंगे प्रूफ के साथ बताएंगे, क्यों क्या मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 23 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। अच्छी न्यूज़ ये है कि इसमें जो है आप लोगों का एनसीटी ने अपना वकालतनामा जो है वो जमा कर दिया है। अब एनसीटी जो है आकर के खुल करके बोलेगी। देखो, ये जो बात हम बता रहे हैं, ये आदर्श कुमार श्रीवास्तव जो हैं, जो जिनके नाम पर ये केस है, आप देख ही रहे हो। उन्होंने ही ट्वीट करके खुद बताया है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इन्होंने जो जो चीज़ें बोली है उससे पहले हम क्लियर करें, फिर उसके बाद हम अपनी बातों पर आते हैं। आदर्श कुमार श्रीवास्तव ने बोला है कि ट्रांसफर पिटिशन केस में एनसीटी ने अपना वकालतनामा फाइल कर दिया है। सही दिशा में जा रहा है केस। ऑफ कोर्स हम सब सही दिशा में जा रहे हैं, ये बात इन्होंने बताया है। और आप अगर केसेस को देखोगे तो आपको भी लगेगा, जाहिर सी बात है टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन जो भी काम हो रहा है वो पुख्ता हो रहा है। पुख्ता कहने का मतलब है कि सही हो रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, सारे केस की सुनवाई इसी महीने में होगी। इसकी शुरुआत इसी सप्ताह से होगी। 6 तारीख को टीपी केस की सुनवाई नहीं थी, बल्कि एसएलपी टैग हुई है उसमें थी, यानी कि कौशिक दास वाले में सुनवाई थी। जिसकी सुनवाई हुई उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्म भी किया। अब कौशिक दास वाले केस की सुनवाई 24 सितंबर को है, और ये ट्रांसफर पिटिशन की सुनवाई 23 सितंबर को। तो दो तो केस यही हो गए। तीसरे कौन से केस की ये बात कर रहे हैं? रिव्यू पिटिशन की। तो अब देखो, रिव्यू पिटिशन की केस की सुनवाई इस महीने हो रही है कि नहीं, डेट लग रहा है कि नहीं। देखो, हर बार ना ये लोग आकर के आप लोगों से क्लियर करते हैं कि अभी उम्मीद है कि इस डेट में जो है सुनवाई हो सकती है। बट बात वही है कि इनके हाथ में भी ये चीज़ें हैं नहीं। इंटरनल तौर पे जो इनको पता चलता है, जो इनके एडवोकेट बताते हैं, वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए जो है डेट बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ये तो समझ लो कि हाँ, इस महीने में आप लोग की सुनवाई होगी। और हमने आपको पहले ही बताया है कि टीआरई 4 आप लोग को अक्टूबर लास्ट तक आने वाला है, तो टाइम है आपके पास। और इसी के में जो है एक दो सुनवाई में, एक दो हियरिंग में अगर अच्छी खबर आ जाती है आपके लिए, तो फिर क्या, सोने पे सुहागा है ना। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ट्रांसफर पिटीशन में एनसीटी ने अपना वकालतनामा फाइल कर दिया है। इसका मतलब क्या है? एनसीटी को जानते ही हो आप लोग की पार्टी बनाया गया है भाई। एनसीटी है, एमएचआरडी है, इन सभी को रखा गया। तो फाइनली एनसीटी ने अपनी तरफ से अपना वकालतनामा जो है जमा किया है। अब वो अपना पक्ष रखेगी, बताएगी क्या है क्या नहीं है। वैसे तो हमने उनका पक्ष देखा ही है, बीएड वर्सेस बीटीसी में उन्होंने कैसे अपना पक्ष रखा था, लेकिन यही चीज जो है होने वाली है। तो अब फाइनली आप लोगों को एक सॉलिड बोल सकते हो कि पक्ष सुनने को मिलेगा। सही जो है चीजें आपको सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। और ट्रांसफर पिटीशन के केस में एक और अच्छी जीत आपको देखने, हाँ, ये जाहिर सी बात है छोटी सी जीत है, लेकिन है तो सही। फाइनली एनसीटी को तो आना तो हुआ ना, आई तो वो। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर ही है। अब जो भी है एमएचआरडी है, जो भी है वो अपना वन बाय वन आते रहेंगे। बट फिलहाल के लिए यही इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी हमें।
और 23 तारीख को जब इसकी सुनवाई होगी उसके बारे में हम बताएंगे। और हम और देख रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा आपको मोटिवेट करने के लिए। मुझे पता है कि आप डीमोटिवेट करने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिससे कि आप डीमोटिवेट हो जाओ। लेकिन मोटिवेशन ज़रूरी है ना? आप ही लोग फ़ोन करके बोलते हो कि आप आपको हमारा वीडियो देख कर के मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि होगा। तो बस उसके लिए हम आपको बोलेंगे जो सच है वो हम आपको बताएँगे। अगर कड़वा भी होगा तो भी बताएँगे कि हाँ, ये ही हो रहा है, यही कड़वा सच है, जो कि पहले हमने आपको बताया है। अभी फ़िलहाल सब कुछ जब सही चल रहा है तो हम नेगेटिविटी क्यों दें आपको? क्यों हम आपको बोले कि नहीं ये खराब होने वाला है, ऐसी चीज़ें होने वाली है। अभी सभी चीज़ें सही चल रही है, प्रे कीजिए अपने भगवान से, गॉड से, अल्लाह से कि सब कुछ जो है सही तरीके से हो, ठीक है? तो फिलहाल के लिए जो है यही इन्फॉर्मेशन एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड है। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। अभी 2 केसेस की सुनवाई होनी है 23 सितंबर और 24 सितंबर। अगर रिव्यू पिटीशन का डेट आ जाता है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।